नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो4 लाइव के इस दिव्य मंच पर। मैं आपका अपना आचार्य राकेश चतुर्वेदी, ज्योतिष विद्या का सतत अध्ययनरत विद्यार्थी। मजबूरन चैनलों पर ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के विद्वान इत्यादि लिखना पड़ता है, लेकिन मैं सदैव अपने आप को एक सतत अध्ययनरत विद्यार्थी पाता हूँ ज्योतिष का। और पूरा जीवन लगा दिया जाए तो ज्योतिष को पूर्णतया नहीं समझा जा सकता है। इसलिए हर कोई आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में अगर ज्योतिष के अपने आप को देखेगा तो ज्योतिष की गरिमा भी बनी रहेगी और उस ज्योतिषाचार्य की भी गरिमा बनी रहेगी। आनंद लेते हुए और एक एक विषय पर गूढ़ रहस्यों की चर्चा करते हुए, ग्रहीय दृष्टिकोण से चर्चा करते हुए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए जो एक माह है, संपूर्ण माह जो है मासिक राशिफल। अब देखिए, 14 जनवरी को सूर्य संक्रांति है, मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों मैं मासिक राशिफल को मध्य के माह से आरंभ कर रहा हूं, उसका एक कारण है। वैदिक ज्योतिष में हम जब भी मासिक राशिफल या मासिक प्रभाव की गणना करते हैं तो सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जो एक फिक्स समय पर, यानी कि एक माह के अंतराल पर गोचर करता है और सूर्य माह के अनुसार ही माह का निर्धारण होता है ज्योतिष शास्त्र में भी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से अब हम जो है सूर्य संक्रांति से लेकर के अगली सूर्य संक्रांति तक हम एक माह की गणना करते हुए इस बीच जो है ग्रहीय स्थितियां जो रहेंगी उनकी तुलना हम करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम मेष राशि वालों के लिए बात करने वाले हैं। बड़े ग्रहीय परिवर्तन पर चर्चा होगी और साथ ही साथ आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जरूर। एक तरीके से इसको सूर्य गोचर का मासिक राशिफल समझ लीजिए, या मासिक राशिफल सामान्य समझ लीजिए, या सूर्य संक्रांति माह का यह प्रभाव समझ लीजिए। 14 जनवरी को सूर्य देवता, ग्रहों के राजा, गुरु की राशि से निकल करके अपने पुत्र यानी शनि की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बार का सूर्य गोचर विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पुष्य योग का निर्माण होना और खास करके पुष्य नक्षत्र का निर्माण होना। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और साथ ही साथ पुत्र और पिता का मिलन, यानी कि पुत्र की राशि में पिता का गोचर, यानी पुत्र के घर में पिता का प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और महाकुंभ का आयोजन भी विशेष रूप से, शाही स्नान का आरंभ भी इसी तिथि से हो जाता। तो अद्भुत संयोग बन रहा है, इसी पर चर्चा होगी। मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा आपके लिए प्रभाव पूरे एक महीने, 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, अगले मकर संक्रांति तक, अगले सूर्य संक्रांति तक। मकर से मकर राशि में विराजमान होकर के लगभग एक महीने तक यथास्थिति विराजमान रहेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मंगल की सप्तम दृष्टि वहां पर सूर्य को देखेगी और नीच के मंगल को सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे होंगे। मेष राशि के लिए खास करके पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना और 10वें भाव पर नीच के मंगल की, यानी सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ना, यह अद्भुत परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए तो 21 जनवरी तक मंगल पर, नीच के मंगल पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। 21 जनवरी को गोचर करके मंगल देवता आ जाएंगे मिथुन के घर में, लेकिन सूर्य देवता जो है आपके 5वें घर पर ही दृष्टि रखेंगे और इसके साथ ही केतु की पंचम दृष्टि जो है वह सूर्य देवता पर पड़ रही है। सूर्य देवता पर केतु की दृष्टि पड़ने से बहुत सारी चीजें पीड़ित भी होंगी और बहुत सारी चीजों में शुभता भी मिलेगी। अब सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य को प्राथमिक धन कहा गया। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह माह
जो सूर्य माह रहेगा यह अद्भुत आपके लिए रहने वाला है। आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अगर लंबे समय से कोई स्वास्थ्य पीड़ा चली आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बात अब आपके कार्य क्षेत्र नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। यह सूर्य का माह मकर संक्रांति से लेकर के अगली जो है कुंभ संक्रांति तक, सूर्य के इस महागोचर का पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत शनि के घर में प्रवेश करने से और विशेष करके अगर देखा जाए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां पर केतु की दृष्टि रहेगी, तो जो है लोग जो सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी में है, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, टेंडर इत्यादि लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य है, उनको आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक रूप से फंसे हुए कार्य, फंसे हुए धन, फंसे हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी कि आकस्मिक सफलता का योग निर्माण सूर्य संक्रांति कर रही है और एक माह लगभग 12 फरवरी तक आपके लिए यह अद्भुत संयोग रहेगा। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आपके लिए कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा इत्यादि इस बीच आ रही है तो आपको सफलता मिल सकती है। बस केतु की दृष्टि पड़ने से कई बार आपके मस्तिष्क में भ्रम आएगा। भ्रम की स्थिति में रहने से आप मन से विचलित हो सकते हैं या फिर अपने रास्ते से भटक सकते हैं। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, लव लाइफ, प्रेम, वैवाहिक, हालांकि लव राशिफल आपको मिलेगा वह 1 फरवरी से ही रहेगा, क्योंकि माह के माह अंग्रेजी माह आंग्ल माह से, क्योंकि वह युवाओं के लिए है तो वह आंग्ल माह से ही मैं दूंगा, लेकिन राशिफल, मासिक राशिफल आपके लिए सूर्य संक्रांति से सूर्य संक्रांति तक का रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। सूर्य पर केतु की दृष्टि और शुरुआती गोचर में सूर्य और मंगल का समसप्तक दृष्टिगत संबंध, शनिदेव का शुक्र के साथ विराजमान रहना, हालांकि विशेष करके शनिदेव का गोचर जनवरी लास्ट में हो जाएगा, यानी कि सूर्य संक्रांति के लगभग 12 से 14 दिन बाद यह गोचर हो जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से माता पिता, भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा नोकझोंक या तनाव की स्थिति बनेगी। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश या आपका भटकाव, आपका भौतिकता की तरफ ज्यादा आकर्षित होना, यह आपके वैवाहिक जीवन में जहर घोलने का कार्य कर सकता है। तो अपने चरित्र पर, अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास आपको इस माह, इस सूर्य संक्रांति के माह में करना रहेगा। अब बात करते हैं आकस्मिक जमीन जायदाद के लाभ और वाद विवाद के विषय में। कानूनी अड़चनों से क्या पाला पड़ने वाला है, क्योंकि मंगल नीच का होते हुए और फिर मिथुन में आते हुए सूर्य पर मंगल की दृष्टि, लेकिन मंगल फिर से मिथुन में आ जाएंगे और केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई चोट लग सकती है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई आकस्मिक वाद विवाद जन्म ले रहा है, बेवजह के झगड़े कहीं है, किसी तीसरे से विवाद चल रहा है, तो स्वतः वहां पर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास मत करिए, आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस माह में, इस सूर्य संक्रांति के माह में, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आप आकस्मिक रूप से कहीं जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति इत्यादि का लाभ भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नई जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे भी संभव हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। अब बात करते हैं इस माह सूर्य संक्रांति के माह में, अद्भुत माह है यह, मकर में सूर्य रहते हुए महाकुंभ का आयोजन। क्या करें ऐसा उपाय कि आपके जीवन से जो भी कष्ट हो, जो भी ग्रहीय पीड़ाएं हों, वह दूर हो जाए। संक्रांति का संगम स्नान, साथ ही साथ
इस सूर्य संक्रांति के माह में कई प्रकार के अद्भुत संयोग बनना, मौनी अमावस्या से लेकर के वसंत पंचमी तक का महा अक्षय मुहूर्त मिलना, यह आपके जीवन में शुभता देता है। अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार की ग्रहीय पीड़ा हो, घर में कुछ नकारात्मक पीड़ा हो, तो इस बीच में, इस सूर्य संक्रांति के बीच में, यानी इस माह के मध्य में आप घर पर गायत्री जप इत्यादि का आयोजन करिए, या स्वतः भी आप संकल्प लेकर के प्रातः बेला में, प्रातः काल में स्नान इत्यादि करके, यानी सूर्योदय होते होते, सूर्य लालिमा लेते लेते स्नान कर लीजिए। संभव हो गंगा, यमुना, कोई भी स्वच्छ नदी ये का प्रवाहित जल आसपास हो, यानी उसके किनारे आप हो, या जा सके, महाकुंभ का आयोजन है उसमें जा सके तो अद्भुत रहेगा। आप घर पर भी बैठकर यह जाप संकल्प कर सकते हैं। और अगर आप नित्य अपने माता पिता के पैरों का पूजन करते हुए, प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हुए और गायत्री जाप का आयोजन करते हैं या स्वयं करते हैं, तो इस माह आपको कोई पराजय नहीं दे सकता है। यानी किसी भी विषय को लेकर के आप अग्रसर हो जाइए, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। तो आगे अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए। अन्य राशियों के लिए मासिक राशिफल यानी सूर्य संक्रांति से जुड़ा हुआ राशिफल देखना ना भूलिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के चाल के अनुसार, क्योंकि माह में सूर्य राजा है ग्रहों का और एक ही बार चाल बदलता है, तो उसकी दृष्टियों के अनुसार और अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टियां पड़ रही हैं, उसके अनुसार यह राशिफल रहता है। 100% प्रमाणित राशिफल है यह। विशेष रूप से इसका आनंद लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह वीडियो शेयर करिए। आप अपने एस्ट्रोरुद्र राकेश चतुर्वेदी को अब आज्ञा दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।